नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं राकेश आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये लेक्चर फिर से रिपीट शूट किया है बिकॉज पहले वाले में आवाज़ नहीं थी। टॉपिक वही है, बात वही है और छोटा सा ये अपडेट वीडियो है। अपडेट वीडियो तो नहीं कहेंगे, डिस्कशन वीडियो है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में भाई बीएड वालों के लिए कुछ अच्छी बातें चल नहीं रही हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने यूपी टेट के उन रिजल्ट्स के ऊपर अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगा दी है जिसमें बीएड वालों ने प्राइमरी के लिए क्वालिफाई किया था, प्राइमरी एग्ज़ाम देने की एलिजिबिलिटी पाई थी, मतलब पेपर 1 जिन्होंने क्वालिफाई किया था या जो भी जिन्होंने दिया था। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपको सब पता होगा जो इससे जुड़े हुए हैं। बैकअप में अगर जाएँ तो 2018 में एनसीटीई ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एलिजिबल कर दिया था प्राइमरी में बीएड को, क्योंकि पहले तो बीटीसी या 2 वर्षीय डिप्लोमा होता था प्राइमरी के लिए और बीएड होता था टीजीटीज़ के लिए, पीजीटीज़ के लिए। खैर उसके बाद कई स्टेट्स मतलब लगभग स्टेट्स में ये एलिजिबिलिटी हो गई और चीज़ें चल रही थी, लेकिन विगत पिछले वर्ष में राजस्थान हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी और प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया, सीधे सीधे छोटे शब्दों में अगर बताएं। और इसके बाद से विवाद हर जगह उत्पन्न होने लगे बिकॉज हर उन जगहों पे जहाँ टीचिंग एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं, जैसे यूपी उनमें से एक स्टेट है और वहाँ पे ये बातें चली कि प्राइमरी जब वहाँ हटा है तो उसी आधार पे यहाँ भी हटना चाहिए। और उसको लेके उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में चीज़ें गई और उसने संज्ञान में लेते हुए चीज़ों को रखा। अब ये समस्याएं बन कहाँ से रही हैं? अब यूपी हाई कोर्ट का जो अगर आप ऑर्डर देखेंगे ना इस स्टे के टाइम पे, तो उन्होंने एक बड़ी क्लियरली चीज़ लिखी है कि एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिन्होंने प्राइमरी में बीएड को एलिजिबल किया था, जब उनके इस रूल्स के ऊपर किसी हाई कोर्ट ने अगर उसको रद्द किया है तो उनका क्या स्टैंड रहा है, उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, वो पूछा है स्टेट से, क्या उन्होंने ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन दिया है? अब बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई सेंट्रल बॉडी एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, बता दें कि पूरे देश भर में जितने भी टीचिंग के कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको मान्यता देती हैं, उनके प्रोटोकॉल्स देखती हैं, उसके साथ साथ नियम बनाती हैं, टीचर्स की एलिजिबिलिटी को लेके करिकुलम निर्धारित करते हैं ना। बहुत बड़ी संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। अब उनको इस चीज़ों को लेके आना चाहिए बिकॉज बहुत सारे बच्चों का जो भविष्य है इनके इस चीज़ों के, इनके इन बातों के ऊपर टिका हुआ है भाई, है ना। और मैं ये मानता हूँ कि बीएड को बिल्कुल होना चाहिए प्राइमरी में। इस सबके अपने देखिए व्यू पॉइंट हो सकते हैं, आप स्वच्छंद है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए कि कोई हट जाए तो हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा, तो वो चीज़ें सही नहीं। वो चीज़ें एक नकारात्मक एटीट्यूड की तरफ होती हैं, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम में अलग अलग एलिजिबिलिटी के लोग वो एलिजिबल होते हैं, है ना। यूपीएससी में डॉक्टर से लेकर इंजीनियर सब एलिजिबल होते हैं, तो इसमें वो चीज़ें नहीं हैं। अब 2 बातें हो रही है। कुछ बच्चों को ये लगता है कि जैसे कि अगर कुछ लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन इजी हो जाएगा। सिलेक्शन देखिए डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई के ऊपर, सिंपली बताएं तो, है ना। और जिस प्रकार से प्राइमरी का फ्रेम है, बीएड बहुत इन्फ्लुएंशियल हो नहीं पाता बीएड वाले स्टूडेंट, बिकॉज वो अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, है ना। जैसे अब अगर डीएसएसबी में जैसे प्राइमरी में एलिजिबल हो जाए बीएड, प्राइमरी का पेपर बीएड वालों से हिलेगा नहीं, सच्चाई है। साइकोलॉजी इस प्रकार से आती है, इसी प्रकार से चीज़ें होती हैं। लेकिन खैर अब ये चीज़ें आगे बढ़ पड़ी तो क्या कुछ दिख रहा है। देखिए 2 चीज़ें हैं कि एनसीटी को अब एक क्लियर कट चीज़ें लेके आनी चाहिए कि किस प्रकार से क्या आधार दिया है उन्होंने एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट पूछेगा। दूसरी बात, जो एनईपी 2020 आई है ना, उसमें क्लियरली बीएड को एक मजबूत कोर्स के रूप में रखा गया है और उसको इस तरह से फ्रेम किया जाएगा कि आने वाले भविष्य में बीएड ही एकमात्र कोर्स के रूप में रहे। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं तो उसके अस्तित्व को लेकर आपको क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा। अब इन सब में पिस रहा है स्टूडेंट, वो अभ्यर्थी जो कि लगातार इनके बीच में है ना। तो उनसे तो हम यही आग्रह कर सकते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। पूरी उम्मीद मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक अच्छा डिसीजन आएगा, एक लैंडमार्क डिसीजन आए, ताकि चीज़ों का पटाक्षेप हो जाए। बिकॉज नहीं तो ये चीज़ें आगे और बढ़ती रहेंगी। केवीएस के एग्ज़ाम में भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, बिकॉज केवीएस में भी एलिजिबिलिटी है। खैर इस वर्ष में आप अच्छा 2-3 चीज़ें हैं जो लोग इससे, जिन लोगों की एलिजिबिलिटी को इससे लेना देना नहीं है, वो अपनी पढ़ाई में ही ध्यान दो। बहुत से लोग ना सिर्फ मूक दर्शक या सिर्फ दर्शक बन जाते हैं और आनंद लेते हैं, वो आपकी पढ़ाई का हनन है। और बहुत से लोग जो नेगेटिविटी में रहते हैं कि जब सब लोग हट जाएं अब तो हमारा सिलेक्शन ईजी हो जाएगा, तो वो कभी ईजी होने वाला नहीं है ना। चाहे 1 लाख लोग किसी परीक्षा में बैठे, चाहे 1000 लोग बैठे, चाहे पोस्टें 1 लाख हो चाहे 1000 हो, आपका सिलेक्शन तो तभी होगा जब आप खुद पढ़ेंगे। तो दूसरे में इंटरेस्ट लेना कम कर दीजिए। एक चीज़, हम दूसरे के फेलियर की ज़्यादा कामना करते हैं बजाय अपने सक्सेस के लिए, और उसी में हमारा नुकसान होता है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो इन सब चीज़ों से रिगार्डलेस वो कंटिन्यूसली पढ़ता रहता है। आप कहाँ पढ़ने वाले को एलिजिबल कर दोगे अगर वो पढ़ने वाला होगा तो, और कहाँ एलिजिबल कर दोगे अगर कोई बीएड का स्टूडेंट पढ़ने में नकारा होगा, कहीं भी एलिजिबल कर दो, कुछ नहीं हिलेगा उससे। अब पढ़ने में ठीक होगा तो अपनी जगह बना लेगा वो,
ठीक है। तो इस चीज़ से तो आप निश्चित होकर हट जाइए कि अगर आप पढ़ने में ठीक है ना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। ठीक, नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक लोगों से एकदम दूर रहिएगा। हर चीज़ के अपने व्यू पॉइंट होते हैं, दूसरे के व्यू पॉइंट का सम्मान कीजिए। यूपी के स्टूडेंट में थोड़ी समस्या है ना, अपना व्यू पॉइंट सबसे बड़ा लगता है, बिकॉज हम जजमेंटल होते हैं, अपनी बातों पे हम वकील होते हैं और दूसरों की बातों के लिए हम न्यायाधीश बन जाते हैं। इस चीज़ से थोड़ा बचना होगा, प्रिपरेशन में घातक है। आप जिन परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हैं सभी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कीजिए। मैं आपसे ये आग्रह करूँगा, पीसीएस हो चाहे आप वीडियो पेपर दे रहे हो या लेखपाल का, अगर एलिजिबिलिटी है दीजिए ज़रूर, बिकॉज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ी सी समस्यादायक हो सकती है ना। कोरोना जैसे काल आ गया, 4-5 साल वैकेंसी नहीं आई, काम खत्म हो गया है ना, एज निकल गई, तो ऐसे में थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। इससे आपकी प्रिपरेशन भी शार्प होती रहेगी। यूपी पीसीएस आ रहा है, आगे भी आएगा जरूर। कुछ ऐसी परीक्षाएं जरूर दीजिए जो हर साल रेगुलर आ रही हैं। टीचिंग के एग्जाम बहुत ही अब ऊपर नीचे हो गए हैं, इलेक्शन से रिलेटेड हो गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, आश्वस्त हूँ कि मैं इस वर्ष में 2 बड़ी परीक्षाएं हमें देखने को मिलनी चाहिए, केवीएस और यूपीपीआरटी। और कब आएगी बिल्कुल नहीं पता, और कितनी आएगी ये भी बिल्कुल नहीं पता। इतनी उम्मीद है कि अच्छी खासी वैकेंसी आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वैकेंसी ना आए। दूसरी चीज़, प्रिपरेशन बहुत मस्ट है। वैकेंसीज आती हैं तब हम प्रिपरेशन करने चलते हैं, वो घातक होता है। वर्तमान समय में क्रिटिसिज्म को छोड़ के और मज़े लेने को छोड़ के साधारण भाषा में बोले तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों के एलिजिबिलिटी पे सवाल है, मुझे लगता है कि प्रशासन या न्यायपालिका एक अच्छा वर्डिक्ट देगी। एनसीटी को इसमें आगे बढ़ के आना चाहिए। और पर्सनली मुझे लगता है कि बीएड रहेगा सिलेबस में, बीएड रहेगा, और इसको लेके एक मजबूत डिसीजन आने की नीड है, ज़रूर है, ताकि चीज़ों का पटाक्षेप हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को पॉजिटिव रूप में आगे लेके बढ़ेंगे। पीसीएस के लगातार लेक्चर आ रहे हैं, केवीएस पीआरटी यूपी पीआरटी के लेक्चर भी आएंगे। केवीएस, लेकिन पीसीएस अभी 20-25 दिन ही दूर है, जम के पढ़िए। बीपीएससी का भी प्री हुआ था 1 हफ्ते पहले, जो लीक हो गया था, उसके क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा और मेरे लेक्चर उठा के देख लीजिएगा। सिर्फ पिछले 20-25 लेक्चर से ही आपको 50% पेपर दिख रहा होगा, उससे ज़्यादा पेपर भी दिखेगा। सीरियसली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे हम कराते हैं, है ना, या जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हम कराते हैं। फ़ायदा मिलेगा। पेट से लेके पीसीएस कुछ भी तैयारी करिए, क्वेश्चन यहाँ पे लाभ मिलेगा। ठीक है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन करे तो करिएगा, है ना, कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, बिकॉज ज़बरदस्ती किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। चलिए, चीज़ें ठीक लगी तो बताइएगा, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा, नेगेटिव कमेंट से बचिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।